हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है जेड प्लांट। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने इसमें बताए हैं जिसकी सहायता से जेड प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। सिर्फ कुछ दिनों में ही नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और पत्तियों में भी चमक आएगी। कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आज के वीडियो में आप पाएंगे। वीडियो में सिर्फ 4-5 टिप्स ही मैंने बताए हैं जो जेड प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कौन से वो टिप्स हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र है, चलिए बात करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेड प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है, साथ ही साथ एयर प्यूरीफायर का काम भी करता है। बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सनलाइट। इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं सिवाय एक जगह इंडोर के। आप इसको कमरे के अंदर नहीं रख सकते। अगर आप कमरे के अंदर रखेंगे इसको तो सिर्फ 7 दिन में ही ये गल के ख़त्म हो जाएगा। आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, सेमी शेड में रख सकते हैं, जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आती है वहाँ रख सकते हैं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर आप फुल सनलाइट में रखते हैं तो इनके पत्ते कुछ गुत्थे टाइप के पतले से पत्ते होंगे और उनकी जो चमक होगी, जो डार्कनेस होगा ग्रीन कलर का, वो थोड़ा सा लाइट होगा, मतलब लाइट ग्रीन कलर के पत्ते होंगे। जबकि जब आप सेमी शेड में रखते हैं या वहाँ उठा के रखते हैं जहाँ पर इनको सिर्फ 2-3 घंटे की ही धूप मिलती है, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो गूदेदार होंगे, मोटे मोटे से पत्ते होंगे और साथ ही साथ उनकी जो चमक होगी वो डार्क ग्रीन कलर की होगी। बहुत ही सुंदर प्लांट लगेगा। तो आपको जहाँ इन दोनों में सुविधा हो वहाँ रख सकते हैं, बस आप इंडोर इसको मत रखिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपका जेड प्लांट बिल्कुल नहीं चलता, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, आप नर्सरी से लाते हैं महीने 1.5 महीने में वो ख़राब होता है, तो आप सिर्फ एक टिप्स को फॉलो करिए। आप इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाइए। मिट्टी में अगर आपका प्लांट बार बार ख़राब हो रहा है तो मिट्टी जो बनाते हैं उनमें मिट्टी की मात्रा बहुत ही कम रखिए। इसकी बजाय पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता उसका आप यूज़ कर सकते हैं। एक भाग आपको मोरंग लेनी है, उसका हाफ पार्ट आप गार्डन सॉइल लीजिए और उतना ही कंपोस्ट लीजिए। नीम की खली अगर मिल जाए तो मतलब मिक्स कर लें। अगर उसकी जगह नीम की खली नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको सुखा लें और उसको मिक्स करके लगा दें। परफेक्ट मिट्टी होगी जेड प्लांट के लिए। इसमें आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है। तीसरा पॉइंट, अगर आप जेड प्लांट के तने को मोटा करना चाहते हैं, जैसे कोई शेप देना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही इस पर ध्यान देना होगा। जैसे आप कटिंग लगाते हैं या न्यू प्लांट बाय करते हैं तो नीचे की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको आप हटाते जाइए। ऊपर का एक शेप जो भी देना चाहें वो रखें, बाकी नीचे की जितनी भी ब्रांचेस हैं सबको हटा दें। फ़ायदा ये रहेगा कि प्लांट अपनी सारी एनर्जी ऊपर फेंकेगा, ना कि इधर उधर डाइवर्ट करेगा। अब चौथा पॉइंट, प्रूनिंग। प्लांट के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर चाहे जेड प्लांट हो चाहे अदर प्लांट हो। ब्रांचेस लंबी लंबी सी हो रही हैं उनको कट कर दें, तो प्लांट लंबा ना होकर घना होगा। टिप को जब आप कट करेंगे तो प्लांट की जो एनर्जी है वो प्लांट लंबा ना करने में, उसको घना करने में लगा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे भी इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, तो समय समय पर आप इसकी ब्रांचेस को कट कर दें। अच्छा, अभी चल रहा है अक्टूबर लगभग 7-8 दिन ही बचे हैं ख़त्म होने में, तो अभी भी अगर हम टाइम है। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है तो इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। मिट्टी मैंने बता ही दी किस मिट्टी में आपको लगाना है, वही मिट्टी मिक्स करके आप इसको दूसरे पॉट में या रूट कट करके आप उसी पॉट में इसको लगा सकते हैं। जैसे कि ये मेरा प्लांट रूट बाउंड हो गया है। जब
पॉट में रूट बाउंड हो जाता है तब भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, उस पे जो पत्तियां होती हैं उनमें चमक चली जाती है। जैसे ये मेरा प्लांट है, आप खुद ही इसकी पत्तियों की चमक देख रहे होंगे। तो अगर आपका पुराना प्लांट है और उनकी पत्तियों पर चमक नहीं है तो एक कारण ये भी होता है कि आपका प्लांट पॉट में रूट बाउंड हो गया होगा, क्योंकि जब प्लांट पॉट में रूट बाउंड हो जाता है तो जड़ों को फैलने का मौका नहीं मिलता, फैल ही नहीं पाती, जिससे वो न्यूट्रिएंट को अवशोषित नहीं कर पाती। आप फर्टिलाइज़र देते रहिए, फर्टिलाइज़र वो ऑब्ज़र्व ही नहीं करेंगी जब रूट को फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, समय समय पर इसकी रिपोर्टिंग भी करते रहिए। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो 2 तरह की मैंने फर्टिलाइज़र बताई हैं, एक पत्तों की चमक के लिए जो कि दोनों ही घरेलू हैं, और जो पहली है वो तो बहुत ही कॉमन है, वो है कॉफ़ी पाउडर। आप 15-15 दिन के अंतराल पर कॉफ़ी पाउडर का यूज़ करें। यूज़ कितना करना है, सिर्फ आधी चम्मच आपको लेना है, 8 इंच के पॉट में दे देना है। अगर कॉफ़ी पाउडर नहीं है आपके पास तो जो चाय की पत्ती होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन यूज्ड चाय पत्ती मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब यूज्ड हो चुकी होती है, उबल चुकी होती है चाय पत्ती, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पहले ही चले जाते हैं, तो प्लांट को उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज़ मैं करती हूँ। फिर चाहे आप उसका लिक्विड बना के डालें, चाहे ऐसे ही डाल दें, दोनों ही तरह से प्लांट पर अच्छा पत्ती दोनों ही बराबर से काम करते हैं। जब आप इन दोनों का रेगुलर यूज़ करते हैं, चाहे इसका यूज़ करें चाहे उसका यूज़ करें, तो मिट्टी भी बहुत ही अच्छी बनी रहती है, क्योंकि एक ही पॉट में जब ज़्यादा दिन तक प्लांट लगा रहता है तो मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है। इस प्लांट को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो इस चीज़ का आप यूज़ ज़रूर करें। फिर अब बात कर लेते हैं दूसरी फर्टिलाइज़र जो कि टोटली फ्री है। आप चाहें तो जेट प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। मैं जब अपने हिबिस्कस या अदर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के लिए बनाती हूँ तो मैं इसमें भी डालती हूँ, जिसके कारण मेरे जो जेट प्लांट के पत्ते बहुत ही अच्छे से शाइजर। बनाना पील में हालांकि पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन जब आप जेट प्लांट पर आप डाल के खुद देखिए, आपको 2-3 बार में ही रिज़ल्ट पता चल जाएगा। अगर आपके पत्तों में बिल्कुल भी चमक नहीं है तो इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर यूज़ करिए। प्लांट भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है और पत्तों में भी बहुत ही अच्छे से चमक आती है। तो इसको मैंने बनाया कैसे है, 2 बनाना के जो छिलके होते हैं उनको एक बॉटल में भर लिया है और थोड़ी सी सरसों की खली मैंने यूज़ की है। सरसों की खली प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, नाइट्रोजन भर के पाया जाता है। इन दोनों ही चीज़ों को मैंने 1 ग्लास गर्म पानी के साथ में 2 दिनों के लिए भिगो के रख दिया था। एक्चुअली मैंने ये बनाया हिबिस्कस के लिए था, लेकिन जब मैं कोई भी फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो मैं अपने जेड प्लांट में भी डालती हूँ और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। आप का अगर जेड प्लांट अच्छा नहीं चल रहा है तो एक बार इस फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करके देखिए, बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो इस तरह से मैं 2 रातों के लिए इसको छोड़ दूँगी और फिर वही सेम प्रोसेस, उतना ही पानी मिक्स कर, ये सब चीज़ें आप करके देखिए, आपको भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के